ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं आज हिंदी व्याकरण की। तो हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्वों का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत आज बात करते हैं अलंकार की। तो आपके सिलेबस कक्षा 10 में अलंकारों में उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा को ही सम्मिलित किया गया है। तो हम आज इन्हीं का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न होता है, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर होगा, जहां उपमेय की उपमान से किसी समान गुण या धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण या धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है, ऐसे स्थान पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात समझ लीजिएगा कि जहाँ एक वस्तु की किसी अन्य दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाए, किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से समानता या तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख कहते हैं चेहरे को और मयंक कहते हैं चंद्रमा को। तो मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, यानी मुख की सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो इन पंक्तियों में मुख जो है उपमेय है और चंद्रमा उपमान है और मनोहर इसकी समानता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी, एक दूसरे में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए, यानी कोई भी भिन्नता प्रकट ना की जाए, और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय को उपमान के स्थान पर रख करके उसको ही दिखाया जाए, यानी इसका उदाहरण समझ लीजिएगा, चरण कमल बंदों हरिराई। इसका अर्थ होता है, हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। कवि इसमें पंक्ति में चरणों को उपमेय कहता है और कमल को उपमान कहता है, यानी उपमेय चरण पर उपमान कमल का आरोप कर दिया गया है। दोनों में अभिन्नता है, दोनों एक हैं, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। समझ में आ गया होगा संभवतः। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या दूसरे शब्दों में समझ लीजिएगा कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए भी कुछ शब्द दिए होते हैं काव्य में अवश्य, कि मनु मानो जनु जानो मानहूँ। इस प्रकार के शब्द काव्य में अवश्य दिए होंगे, जिसका अर्थ होता है मान लिया गया है या मान लीजिए, ऐसा इसका अर्थ भी निकलता है। जैसे कि आप उदाहरण देख लीजिएगा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। इस काव्य में श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर नीलमणि पर्वत की तथा पीतपट पर प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त की गई है, यानी पीले वस्त्रों पर जो
चमक देख करके कवि इसको प्रातःकाल की धूप मान लेता है और उनके श्यामले सलोने शरीर को देख करके नीलमणि पर्वत की संभावना कर लेता है। तो ऐसे स्थान पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।